प्रणाम सभी भैया बहनों को प्रणाम। आप लोग अभी तक कक्षा 10वीं का पहला अध्याय रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं या संख्या पद्धति उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक आप लोगों ने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा है। अब इसी अध्याय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि ये होते क्या है और इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने दो वर्ड सुने हैं, प्रमेय का और एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम इनके शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रमेय का क्या होती है और एल्गोरिथम क्या होता है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ का शाब्दिक अर्थ नहीं समझेंगे वो चीज़ हम बराबर समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रमेय का क्या होती है। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि प्रमेय का क्या होती है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो ऑलरेडी सिद्ध है, प्रूव है, और उसे या इसे हम एक और अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना कि प्रमेय का क्या होती है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, अपने आप में सिद्ध होता है और उसका प्रयोग हम दूसरे कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो ये होता है प्रमेय का शाब्दिक अर्थ। एक और होता है एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम क्या होता है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्या करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक, यानी कि प्रमेय का और एल्गोरिथम जो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको समझने की कोशिश करना। उसके बाद में आपके जो दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, पहले इसके बारे में जानते हैं। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ है और उन्होंने एक विभाजन यानी कि भाग वाली एक प्रमेय बनाई है, प्रमेय का बनाई है, या इसका नाम दिया उन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, पहले इसके अपन थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, आपने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा है, तो पूर्णांक कोई भी हो सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी कि अपने पास में अगर दो पूर्णांक, कोई भी दो पूर्णांक को, पहले को हम जैसे ए लेट कर लेते हैं, दूसरे को हम बी लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर अपने पास में दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसे पहले को हम A और दूसरे पूर्णांक को हम B मान लेते हैं, तो उन दो पूर्णांकों में दो और संख्या ऐसी विद्यमान होती है जिन्हें हम Q और R से यहाँ शो कर रहे हैं, और ये आपस में मिलकर एक ऐसा संबंध बना लेते हैं जिस संबंध को हम कहते हैं A इक्वल BQ प्लस R। यानी कि आपने भाग विधि में एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, जो इसको हमने इंग्लिश के वर्ड के रूप में लिखा है कि A और B। यहाँ समझने की कोशिश करना कि A और B जो दो धनात्मक पूर्णांक है, पहला पूर्णांक जो विशेष रूप से बिगड़ लेते हैं हम छोटा, दूसरा पूर्णांक जो हम छोटा लेते हैं। जब भी हम बड़े पूर्णांक को छोटे पूर्णांक से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं भाग विधि में, तो हमारे पास में भागफल और शेषफल हमेशा अपने को मिलता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको क्या कहती है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर आप लेते हैं तो उन दो धनात्मक पूर्णांकों से हम दो संख्या और ऐसी बना सकते हैं या और दो संख्या में ऐसी प्राप्त हो सकती है, और उन सभी से एक रिलेशन बन जाता है जिसे हम A इक्वल BQ प्लस R कहते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन समझने की कोशिश करना कि ये जो R होता है, ये R हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, तथा ये जो R होता है हमेशा
जो b है उससे छोटा होता है। तो एक बार और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि जब भी दो धनात्मक पूर्णांक अपने को दिए रहते हैं जैसे a और b, तो उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों में दो और ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या विद्यमान होती है और इनसे हम एक ऐसा रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं जिसे हम a = bq + r के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर r हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 से और r जो होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, b से। मतलब यानी कि r और b कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। तो ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसको हम और एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम्पल से इस प्रमेय को हम कैसे समझते हैं। जैसे हम दो धनात्मक पूर्णांक a और b लेने की कोशिश करते हैं। मन से लेते हैं दोनों धनात्मक पूर्णांकों को, दो धनात्मक पूर्णांक। जैसे मान लिया मैंने एक पूर्णांक लिया है आपके पास 15 और एक पूर्णांक लिया हमने 4। जैसे इस पूर्णांक को हम मान लेते हैं a, लेट कर लिया है, और इस पूर्णांक को हमने मान लिया है b। क्या कर लिया हमने, पहला पूर्णांक लिया है a जो 15 और दूसरा पूर्णांक उसको हमने मान लिया है b, यानी कि 4 के बराबर, 4 के बराबर इस b को हमने माना है, b को हमने 4 के बराबर मान लिया है। अब अगर अपन इस 15 को आप 4 से भाग देते हो, एक चीज आप सभी को ये पता होना चाहिए, यहाँ पर जो लिखा होता है जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, जो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा वो भागफल, और जो लास्ट में सोल्व करने पर आपके पास अंत में रहता है वो शेषफल कहलाता है। ठीक, तो जब भी हम 15 को किससे 4 से भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार, कितना आता है 12, और यहाँ इसको अपन माइनस करते हैं तो शेषफल में कितना रहता है 3। अब जैसे हमने दो पूर्णांक 15 और 4 इन दोनों को लिए और हमने भाग विधि का प्रयोग किया, प्रमेय का प्रयोग किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किया, तो हमें दो पूर्णांक, एक तो 3 और एक को यहाँ पर भी है 3, ये आपका बनता है Q, क्वोशेंट, भागफल, क्वोटेट, और यहाँ पर आपका रहता है ये R, रिमाइंडर। अगर इसको अपन वापस लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे इसको, a = bq + r। तो a मीन्स आपका 15, b यानी कि 4, q क्वोशेंट कितना आया था 3, और प्लस रिमाइंडर में भी कितना रहा 3। यानी कि इन दो पूर्णांकों को हमने जब भाग किया है तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्म में इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 15 12 कितना है 4 × 3 + 3। तो ये जो अपन चीज पढ़ रही है कौन सी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक, और यहाँ पर एक चीज अपन और क्लियर कर देते हैं कि जैसे हम यहाँ कह रहे थे कि जो r होता है हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, हमेशा b से छोटा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस r को, ये जो आ रहा है 3 है, 3 0 से बड़ा होता है। ठीक, तो 0 से बड़ा भी आ रहा है, और ये r है इसकी वैल्यू b मतलब 4 से क्या है ज्यादा आ रहा है। तो ध्यान रखना जब भी हम भाग लगाते हैं तो शेषफल जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इस भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो थोड़े से इसको हम एग्जाम्पल और करेंगे और इसके दौरान इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। एक और चीज आती है आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित चरणों की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी विशेष समस्या या दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैं एक बार इसको बताता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित, किस पर आधारित है ये, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित चरणों की, मतलब इसमें कुछ चरण चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बाद में कुछ स्टेप का प्रयोग करते हैं। चरणों की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी विशेष समस्या या तो कोई विशेष समस्या होती है या दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का हम HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। मतलब जब हम एल्गोरिथम पे आते हैं तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और उसी के द्वारा हम कुछ स्टेप का या कुछ क्रमबद्ध चरणों का प्रयोग करते हुए हम एल्गोरिथम ज्ञात करते हैं, जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसके द्वारा हम दो पूर्णांकों का HCF हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके हम और एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा
अटपटा रहता है, लेकिन आप प्रयास करते रहोगे तो इसको आसानी से समझ जाओगे।